Assalamu alaikum viewers, I am Shafat Ali and you are watching a channel Optimize Organs Organically। आज की वीडियो में बताऊंगा कि तारीख़ तिब जो है कि तिब की तारीख़ कितनी पुरानी है और इसका आगाज़ कब से हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल में आई हैं तो ये किस तरह आई और आज हम कहाँ खड़े हैं और ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल मुख्तलिफ पैराए में बयान करने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, जो तारीख़ तिब है, जो तिब की तारीख़ है, अगर देखा जाए तो ये जब से इंसान पैदा हुआ तब से इंसान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। उसको बहुत सारे अमराज जो कि नफसियाती भी थे, फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी थी, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो इंसान को स्वास्थ्य से पड़ता रहा। तो ये आदम से लेकर शुरू चलता आ रहा है। लेकिन तारीख़ की जो किताबें हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जो इसको जो सहारा बने, जिनको पिलर के नाम पिलर हम कह सकते हैं, वो पिलर बने, इनके बतौर सतून उन्होंने काम किया है, इनके बतौर बेस काम किया। तो सबसे पुराना जो नाम पुरानी कुतुब में मिलता है वो असली ब्यूज़ क्या है। नाज़रीन, ये जो बहुत सारे अदवार गुजरे हैं, जितने भी गुजरे हैं, जैसे तारीख़ के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो नाम लिया था वो यूनानी तिब है। इसके अलावा जो है चाइना जो है उनकी तिब है, आयुर्वेदिक जो इंडिया है, इसके अलावा जो अरब ममालिक हैं इनकी जो जितनी भी तिब है ये सारी अगर मिलाएँ तो बहुत सारे जो है बाद में अदवार आए, उन्होंने अपने काम किए। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जो लिया जाता है अगर पाकिस्तान में लिया देखा जाए, ये जो है जो चाइना है, चूँकि अब जो है अगर चाइना स्टडी बाकायदा इस पर बुक लिखी हुई है, मेडिकल की बुक है चाइना के हवाले से। इसके अलावा आयुर्वेदिक जो पुरानी जो कुतुब मिलती हैं आयुर्वेदिक की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम जो कुतुब किताबें मिलता है वो है यूनानी तिब। यूनानी तिब बहुत पुरानी है। यूनानी का जो जिसको दाता माना गया उसका नाम अस्क्लेपियस था। अस्क्लेपियस जो था अक्सर लोग उसकी पूजा तक करते थे, इतना उससे मुतासर थे चूँकि वो बानी उसको भी कहा गया है और बाज़ लोग उसको मतलब मुख्तलिफ उनके अकायद के हवाले से वो देवता भी कहते रहे उनको, चूँकि वो कहा जाता है कि ये एक वाहिद शख्स था जो तिब की चीज़ों से वाकिफ़ था। उसके बाद बहुत सारे उसके शागिर्द थे। तो ये इसके भी उसका था, जो उसका नज़रिया था वो ये था कि तालीम को, ये जो तिब की दुनिया है, तिब की तालीम है, उसको दूर दराज तक ना फैलाया जाए। इसका ये एक ख़ास एक उसकी एक थिंकिंग ऑफ स्ट्रेटजी थी कि इस इल्म को सिर्फ ख़ानदान में ही रखा जाए। इसलिए उसकी कोशिश के हवाले से उसने अपने ही फैमिलीज़ में अपने जो ख़ानदान था, उसका जो कल्चर जो पूरा उसके ख़ानदान का बना था, उसमें उसने इस तालीम को फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसको दूर दराज तक फैलाने का उसने ख़ास कोई बंदोबस्त ना किया। तो उसके शागिर्दों में से जो नाम मिलता है दूसरा जो है वो है बुकरात का। बुकरात उसके बाद उसके शागिर्दों में से था बुकरात। बुकरात ने ये महसूस किया कि अगर ये इल्म जो है अगर ऐसे ही अगर ये बांटा ना गया तो बहुत कम लोग, चुके अभी बहुत लोग कम हैं जो इस फील्ड से रेलिवेंट हैं, इस फील्ड से जिनका ताल्लुक है, ये इल्म जो है वो नापैद होने के खदशा। लिहाजा जो बुकरात था उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने जितने भी इतबार सीखने के लिए आते थे उनसे एक और अहदनामा लिखवाया जिसको अब भी जो मेडिकल की लाइन में बल्कि पेपर्स में भी वो अक्सर सवाल आता है, अहदनामा बुकरात। उसने उसमें वादा किया था कि ये तालीम जो मैं हासिल कर रहा हूँ ये लोगों के फ़ायदे के लिए होगी, इसमें मैं किसी को ऐसी गलत दुआ ना दूंगा जिससे लोगों को नुकसान होगा, और ये मेरा फ़र्ज़ होगा कि अगर मैं एक उस्ताद जिससे मैं इल्म हासिल करता हूँ उसकी इज्जत करूँगा और इस इल्म को मैं आगे तक फैलाऊँगा। उसने फिर ना सिर्फ अपने फैमिली में, इनके ख़ानदान में इस तालीम को जो है आम करने की कोशिश की, बल्कि बाहर उसने बहुत सारी कोशिश की और बहुत सारे ऐसे अतबाह उस दौर में पैदा हुए। तो अतबाह पैदा होने से इस तालीम को जो है वो आगे फैलाने की कोशिश की गई। आज की अगर बात की जाए, चूँकि आज मेडिकल साइंस जो है अब चर्चा हर जगह पे है, तो ये अगर देखा जाए ये पुरानी जो तिब चलती आ रही है, इसको जो एक हकीम लाइन है और ये हकीम मिजाज है, आज भी बहुत से लोगों के पास ऐसे राज की बातें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है अगर के पास राज की बात होती है लेकिन अगर बताते नहीं हैं। क्योंकि लोग जो है बहुत सारे ऐसे नुस्खे थे, ऐसी चीज़ें थी, ऐसे अच्छी अच्छी बातें थी, वो कब्र के अब खुद मरे और साथ ही अपनी कब्र में साथ दे गए, लेकिन ना उनको फ़ायदा हुआ ना लोगों को फ़ायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी बातें होती हैं राज की बातें शेयर करें। इसीलिए नापैद होने का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसका कि लोग इस तालीम को आगे बढ़ा ना सके। अगर किसी के पास नुस्खा है तो वो उसको जो है गुनाहों, जिस तरह बंदा एक गुनाह छुपाता है, सेम एज ये भी जो है छुपाता रहा।
इस तरह ये मेडिकल जो तिब को जिसको कहा गया है कमीम हकीम जो है ये इस इल्म को उन्होंने छुपाने की कोशिश की। अब भी ज़्यादा लोगों में मैंने देखा है, चूँकि इस फील्ड से मैं रेलिवेंट हूँ, कि जिनके पास कुछ इल्म होता है और थोड़ा बहुत तशखीस के हवाले से या फिर ट्रीटमेंट के हवाले से उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बताने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इन सबसे अच्छे मतलब मैं बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ये काम किया, जैसे अब्दुल्ला साहब हैं, हकीम अब्दुल्ला साहब जहानिया वाले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिन्होंने काम किया। बुअल लसीना का आपने नाम सुना होगा। पूरी साइंस की दुनिया में अगर बुअल लसीना जिन्होंने किताब लिखी है कानून फिल तिब, अगर इस कानून की तिब को निकाल दिया, इस किताब को निकाल दिया जाए, तो आज भी अगर इसको निकाल दिया तो हज़ारों साल पीछे इंसान होगा अगर इस किताब को निकाल दीजिए। इसलिए ऐसे कवानीन जो है दरियाफ्त करके आपको बताए कि इंसान जो है आज की जो रिसर्च है वो खुद हैरान होती है कि कमाल उस बंदे ने उस दौर के हवाले से काम किया, और आज भी पूरी दुनिया में मेडिकल की लाइन में वो किताब पढ़ाई जाती है। इस तरह जितने भी मेडिकल्स की जो शाखें हैं जो उसकी किताब को तशखीस के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से और बहुत सारी पेचीदगी के हवाले से पढ़ाया जाता है, और उस बोल से बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा आज चूँकि जो है 2018 जो है 2018 जो है जा रहा, इसमें एक इससे पहले चंद साल गुजरे हैं, हकीम जो है साबर मुल्तानी साहब ने अच्छा काम किया। उसने नज़रिया जो है पेश किया, उसको अल कानून भी कहते हैं, और नज़रिया मुफ्त आज़ा के नाम से जो वायरल हुआ है हमारे पाकिस्तान में। ये तलीम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ हुकामा इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से मैं भी उसको कागज़ में शामिल हूँ कि ये जो है इसको सिंपल आर्गोपैथी के नाम से या सिंपल आर्गन थ्योरी के नाम से जो दुनिया इसको जानती है, उसने तरीका इलाज को बहुत आसान कर दिया। इतनी बड़ी तिब को बिल्कुल छोटे से पैराए में एक बंद कुजें बंद करके आपको पेश कर दिया गया। अगर आप इस रेलिवेंट इस फील्ड से रेलिवेंट हैं तो इस किताब से फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। उनकी जो तकरीबन 22 से ज़ायद किताबें जो हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं हकीम साबर मुल्तानी साहब की। जो है आप उस किताब को लें और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और हमने उससे बेशुमार चीज़ों के फ़ायदे उठाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के दर पर धक्के खाएं, और अगर आपको नुस्खा नहीं मिल रहा आप लोगों को ये देखिए, अगर तशखीस का नहीं पता होगा तो किस तरह पढ़ सकते हैं। चंद किताबें ऐसी हैं जो अगर वो पढ़ लें तो मेडिकल में आप मास्टर हो सकते हैं। तो उसमें अल कानून की बुक है, इसके अलावा शरह असबाब पढ़ें, इसके साबुन मुताबिक जो किताबें हैं वो पढ़ें, तशखीस के हवाले से आपको बहुत ही रहनुमाई मिलेगी। और इंशाल्लाह इतना मुश्किल इलाज होता नहीं जितना हम कर लेते हैं। अगर आप तशखीस अच्छी होगी तो आप यकीनन जो है ट्रीटमेंट अच्छा कर सकेंगे। अगर आपकी तशखीस अच्छी नहीं होती तो यकीनन आप बेहतर से बेहतर नुस्खा भी इस्तेमाल करवाएंगे तो फ़ायदा जो है वो पेशेंट को यकीनन नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आप इस तिब की दुनिया में आना चाहते हैं, अगर आप इससे रेलिवेंट हैं तो ज़रूर जो है इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप कोई भी सवाल इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें लोगों से, और अगर कोई भी सवाल इस रेलिवेंट से पूछना चाहते हैं तो ज़रूर जो है नीचे कमेंट देकर आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना अपने के दुनिया लोगों का बहुत सारा ख्याल किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।